जिस प्रकार से खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए आते हुई दिखाई दे रही है, कल गुरुवार है, कल भारतीय बाज़ारों में निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वहाँ पर बहुत बड़े जो है निर्णय जिनका कि भारतीय बाज़ारों पर कल इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। जो सबसे बड़ा निर्णय था वो सेबी की तरफ से था कि उन्होंने एक्सपायरी चेंजेस की है, उसके अलावा कई चेंजेस किए हैं जिसका असर गुरुवार को एक्सपायरी के दिन देखने को मिलेगा। तो बहुत तगड़ी उथल-पुथल गुरुवार को देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी जो रीज़न है वो यही होगा, बाज़ार में गिरावट के पीछे हो सकता है कल बड़ा गैप डाउन भी देखने को मिले, लेकिन बाज़ार में एक अच्छा खासा लेवलों पे 25,500 पे बॉटम बनता है तो वहाँ से फिर वापस बाउंस बैक भारतीय बाज़ार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एक बार की भारतीय बाज़ारों में तगड़ी गिरावट दो रीज़न की वजह से होगी। एक तो आरबीआई जो सेबी का जो रूल की कंडीशन है उसकी वजह से, और दूसरा जिस प्रकार से इजराइल और ईरान में युद्ध छिड़ गया है उसकी वजह से वहाँ पे कंडीशंस और भी ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। इजराइल भी चाह रहा है कि जो अपोजिट जो है, जिस प्रकार से ईरान ने 180 के लगभग मिसाइलें उनके ऊपर छोड़ी थी, अब फिर से वो जवाब भी देते हुए नज़र आ सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी खबर जो कि युद्ध के हालात जो हैं वहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि बड़ा युद्ध हो जाता है कि जैसे रूस, रशिया और यूक्रेन में छिड़ा था, वैसे ही यदि इजराइल और ईरान में छिड़ता है तो बहुत बड़े जो है संकट के बादल छाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल फिर से देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से $70 के लगभग क्रूड ऑयल आता हुआ पिछले दिनों नज़र आया था, उसमें 5 से 6% की तेज़ी जो है बुधवार को भी देखने को मिली थी, और आज भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल क्रूड ऑयल की तरफ से बन रहा है, क्योंकि युद्ध के संकेत होते हैं तो जो क्रूड ऑयल है उसमें ज़बरदस्त तेज़ी से उछाल आता है और वो भारतीय बाज़ारों के लिए तगड़ा नेगेटिव साबित हो सकता है। तो ये दो बड़े रीज़न हैं जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में बड़ी गिरावट आ सकती है। तो इन दोनों ही खबरों का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। यदि लेवल्स की बात करें, निफ्टी में सबसे पहले लेवल्स की बात करें तो निफ्टी में यदि 25,750 का लेवल टूट सकता है, जो कि गैप डाउन पे ही टूट जाएगा, तो 25,560 और फिर 25,500 के लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर 20 EMA बिलोंग करता है, तो वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन जो है रहता हुआ वहाँ पे नज़र आने वाला है। यदि वो भी टूटता है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा आप निफ्टी पे थोड़ा ट्रेड कर सकते हैं नीचे बॉटम बनने के बाद में, क्योंकि बैंक निफ्टी के पिछले 2 दिनों में ही 1400 से 1500 पॉइंट की गिरावट पिछले 2 सेशन में हो चुकी है। आने वाले दिनों में ये गिरावट बढ़ सकती है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जब तक रिवर्सल नहीं लेता है तब तक बड़ी गिरावट ऐसे ही बैंक निफ्टी की तरफ से आगे भी देखने को मिल सकती है। तो ये सभी चीज़ें जो कि भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ी नेगेटिव साबित हो सकती है। एक तीसरा बड़ा रीज़न जो कि जानना ज़रूरी है वो है चाइनीज़ बाज़ारों में फ़िलहाल तो छुट्टियां चल रही है, लेकिन वहाँ पे जिस प्रकार का माहौल चल रहा है वहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल है, और 2020 के बाद की ये सबसे बड़ी तेज़ी वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यदि ऐसी तेज़ी वहाँ पे रहती है तो एफआईआई जो कि आप देख सकते हैं कि मंगलवार के दिन भी ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग वो करके गए हैं। करीब आप यहाँ पे देखोगे तो 5,500 करोड़ की मंगलवार को सेलिंग, और सोमवार को करीब 9,500 की सेलिंग। तो 2 दिनों में ही 15,000 करोड़ की सेलिंग उनके द्वारा देखने को मिली है, जो कि काफ़ी नेगेटिव है, और वो पैसा भारतीय बाज़ारों से निकलकर चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ार के लिए नेगेटिव है। अब सोमवार को देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय बाज़ार रिएक्ट करते हैं। मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।